बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। गोल्ड में ट्रेडिंग चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। कल जिन्होंने भी जंग को बेस बनाकर ऑयल में बाइंग की, लगातार बाइंग करते रहे, वो लगातार नुकसान उठाते रहे। देखें कल का जो, अगर आप गौर कीजिएगा कि मेरा जो थंबनेल था और जो मेरी बातचीत थी, कल की वीडियो देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि गोल्ड में भी धड़ाधड़ खरीदारी हो रही है। लोग बस भाग रहे हैं कि बस अब तो कुछ हो गया, और लालच में अंधे हुए में। मैंने आपको कहा था कि अगर ईरान अमेरिकन अड्डों पर हमला करता है और अमेरिका इस बात पर जो है वो डायरेक्टली अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ती है, तो फिर तो गोल्ड और ऑयल दोनों नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हुई, बड़ी फुसफुसी हुई, यानी उसमें कोई दम नहीं था। देखिए ईरान के पास टेक्नोलॉजी बहुत मामूली सी है इन ममालिक के हवाले से। बहरहाल हमला तो उसने किया और उसके नतीजे में कुछ गोल्ड रुका भी, लेकिन हमले में इतनी शिद्दत नहीं थी, वो बात नहीं थी। और फिर अंदर बातचीत भी शायद कहीं चल रही थी, कोई बैकडोर राब्ते भी चल रहे थे, और फिर आखिरकार जंग बंदी का ऐलान हो गया। क्या ऐलान हो गया जी? जंग बंदी का। किसकी तरफ से? ट्रंप की तरफ से, कि जी जंग बंदी हो रही है। इसराइल ने भी अपनी जो है वो जवाबी यानी फौजी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तकरीबन सुबह 4 बजे रोक दी हैं। और ट्रंप के हवाले से तो खबर आ ही गई थी, ठीक है। लेकिन ईरान ने ये बात कही है कि हमने कोई जंग बंदी का मुआहदा नहीं किया, किसी सूरत भी अभी तक जंग बंदी का मुआहदा नहीं हुआ। लेकिन अगर उनकी बात को बड़े गौर से सुना जाए तो उन्होंने ये कहा है कि अगर इसराइल अपना हमले रोक दे तो वो भी कशीदगी में बढ़ावा नहीं चाहेंगे, वो कशीदगी को नहीं बढ़ाएंगे। तो बात तो वहीं आ गई, यानी मुआहदा तकरीबन हो गया है। इसको आप इस तरह ले लीजिए। तो जिसकी वजह से गोल्ड अब गिर सकता है। इसीलिए जो मैंने अपने फॉलोअर्स थे उनको पूरे 100% में नहीं जाने दिया था। आपने गौर किया था, सब लोग परेशान थे कि यार जब कह रहे हैं जंग हो गई है तो ये हो गया तो वो हो गया, तो फिर खरीदो, और खरीदा होगा। भाई मेरी बात पर किसी ने अमल नहीं किया होगा, ये बात लिख लीजिए। मेरी बात पर किसी ने अमल नहीं किया होगा, क्योंकि उनकी अपनी अकलें हैं। और मैं भी यही कहूँगा कि अगर अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट है। लोगों की वीडियो ज़रूर देखें, अकल अपनी इस्तेमाल करें। वैसे लोगों ने भी बड़ा मिसगाइड किया था, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया था गोल्ड को, बेड़ा गर्क करने के लिए लोगों का। बहरहाल अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 3349 पर है, 3332 इसका लो है और 3357 इसका हाई है। 3,61,300 रुपये में बाइंग, 3,63,300 रुपये में सेलिंग है 20 की। लेकिन अभी रेट अपडेट होगा तो कम ही निकलेगा। फिर जो रवा है वो 3,58,000 में बाइंग और 3,59,300 रुपये में सेलिंग है। बताया है कि अभी अपडेट होगा, रेट तो वो कम ही निकलेगा। अभी भी एहतियात बहुत लाजमी है, इतनी जल्दी पैनिक भी ना होइएगा, इसलिए कि तो बहुत तेज़ी से तो नहीं गिरता। अगर आप निकलना चाहते हैं गोल्ड में से तो निकल जाएं, ये आपकी अपनी सवाबदीद होगी। 50% गोल्ड जो है वो तकरीबन होल्ड करना बनता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जंग से पहले ही ये 32 और 33 के दरमियान था, चल रहा था, तो इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं आने वाला। अच्छा जी, ऑयल में एक बहुत बड़ा डिप आया है, लोगों को बेइंतहा नुकसान हुआ है। समझा करें ना यार, ऐसे लगाया करें। किसी को अगर मेरे साथ ट्रेडिंग करनी हो, ठीक है, तो फिर मेरे लिंक से अकाउंट बनाए और मेरे साथ बैठकर करें भाई, अपने हाथ से
اپنے جو ہے وہ ٹریڈنگ سیکھے بھی، جو سیکھنا چاہتے ہوں، دراصل یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ اچھا جی، اب جو آپ کو لیولز دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جی وہ کیا ہیں اور کیا کر لینا چاہیے۔ خریداری ابھی ہم 31 میں جا کے کریں گے اگر ہوئی تو، ادروائز ہم اس کو ہولڈ کریں گے جی 50% کو، 25% سے شاید ہم نکل بھی جائیں۔ اچھا، جو لیولز ہیں وہ پہلے ریزسٹنس دیکھ لیجئے گا 3392 سے 3396 پہلا ریزسٹنس ہے، دوسرا 3424 سے 3430۔ یہ بھی میں نے اس صورت میں لگایا کہ ایران یا اسرائیل کوئی ابھی بھی کوئی ایسا قدم اٹھا لے تو پھر یہ آ سکتے ہیں لیول، ادروائز نہیں۔ زیادہ تر ہم نے آج سیلنگ کو ترجیح دینی ہے۔ جو سپورٹ ہے وہ 3346 سے 40 پہلی، پھر 3320 سے 3316 دوسری، پھر 3300 سے 3298 یہ تیسری سپورٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سپورٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ سپورٹ پہ بائنگ لیں گے اور ریزسٹنس پہ سیلنگ۔ اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔